हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले शंभुनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की। जैसा कि इसका नाम है कर्म सिद्धांत, हमारा जीवन बाहरी वस्तु से नहीं अंतरंग के भावों से चलता है। जो कुछ भी दिन दिखने को मिलते हैं, अच्छे हो या बुरे, उसका कर्ता और भोक्ता या स्वयं जीव है। इसी को बतलाने के लिए आपके सामने ये मैटर लाया गया। आज कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। कर्म का हमारे जीवन में क्या रोल है? आखिर कर्म आता कहाँ से है? कर्म करता क्या है? और कर्म रहता कहाँ है? कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। कर्म का रोल क्या है? कर्म करता क्या है? आखिर कर्म है कहाँ पर? दिखाई तो देता नहीं। तो इन प्रश्नों को खोजकर उनके उत्तर ढूंढेंगे। कल जहाँ से क्लास आपके सामने रखी थी, उसी क्लास को पुनः उसी तरह से आगे बढ़ाता हूँ। आपको सुनाई पड़ रहा है? अच्छे से सुनाई पड़ रहा है? अपनी पूरी जागृति और चेतना के साथ इस विषय को सुनिएगा। कर्म के विषय में हमने देखा था कि कर्म के 8 जो अलग अलग कार्य हैं, तो 8 कर्मों के 8 कार्यों ने मूल कर्म कहते हैं ना। इसके उत्तर कार्य 148, मतलब यही कर्मों की जब भेद प्रभेद को देखते हैं तो 148 में चेंजेस होता है। इसी का आज थोड़ा समझते हैं कि कल आपसे बात करी थी प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। आगे प्रदेश बंध क्या चीज़ है महाराज? स्थिति बंध क्या है? अनुभाग बंध क्या है? तो ये समझने के लिए, और ये कर्म किस प्रकार से उदय इत्यादि में आता कैसे है, आखिर समझ में? माइक किसी का चालू है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। आप चाहें तो नोट करें, चाहें तो सुने, चाहे तो घर जाके ऑनलाइन नोट कर लेना। नेचर का मतलब होता है स्वभाव। जिस कर्म की जो प्रकृति स्वभाव है उसी के अनुसार वो फलदान देता है, उससे भिन्न नहीं देता। जैसे ज्ञानावरणी का स्वभाव है ज्ञान को ढांकना। हमारे ज्ञान को कौन ढांकता है? हमारे ज्ञान में कहाँ वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान क्यों डाउनफॉल में चला जाता है? आखिर हम बहुत, कोई हमसे भी ज़्यादा विद्वान होता है, कोई हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ये कार्य है ज्ञान का। ज्ञानावरणी कर्म का ये कार्य है। ज्ञानावरणी कर्म जब ज्ञान को ढांकता है तो हमारी बुद्धि कम या ज़्यादा होती है। जब ज्ञान उगड़ता है तो हमारी बुद्धि और ज़्यादा तेज होती है। दर्शनावरणी कार्य का कार्य दर्शन में विघ्न डालना। ज्ञानावरणी, वर्ण मतलब आवरण, इसको ऐसे डालिए ज्ञान प्लस आवरण, तो ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण डालना। इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे मूर्ति पर कोई कपड़ा ढांक दिया जाए तो हमारी मूर्ति हमें पहचान नहीं सकते कि ये कौन सी मूर्ति है, क्या है, कौन है। तो उस आवरण को, ऐसे ही हमारे ज्ञान पर जिसने आवरण डाला है उसका नाम है ज्ञानावरण। ठीक है? दर्शनावरण, जो हमारे दर्शन का काम है देखना, क्योंकि ज्ञान 2 स्वभाव वाली, आत्मा 2 स्वभाव वाली, ज्ञान और दर्शन।
जानना और देखना ये ज्ञान का स्वभाव है। इसी स्वभाव को प्रभावित करने का काम है कर्म का। तो ज्ञान दर्शनावर्ण का मतलब है हम जो देखते हैं संसार में उसको प्रभावित करने का काम है दर्शनावर्ण। विशेष तौर से इनके बंध के कारण बाद में बताऊंगा, पहले तो ज्ञान इनके स्वभाव नेचर बता रहा हूँ, प्रकृति बंध क्या होती, तो ये पहले ज्ञान। फिर दूसरा कार्य वेदनी। वेदनी का कार्य सुख और दुख को देना। जब जब आपके जीवन में सुख और दुख वाले दिन आए तो समझना मेरा कोई साता और असाता वेदनी का उदय आया है। वेदनी याद रहेगा, वेदती वेद्यते, जो वेदन मतलब जो एहसास कराता है हमारे अंदर, इसका काम है वेदनी का। मोहनी, मोह का काम है अटैचमेंट करना, हमें किसी से जोड़ देना। अब हमारा मोह उस वस्तु और व्यक्ति को हमें छोड़ने नहीं देता। हम जानते हैं कोई किसी का नहीं है संसार में, सब जितना भी रिश्ता नाता अपने अपने स्वार्थ का है, जानते हैं ना, फिर भी उस मोह में पड़े रहते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हमारा मोह हमें उससे छूटने की अनुमति नहीं देता। क्या करें महाराज जी, हमारा बेटा तो हमारा ही है, अब वो बेटा मारे पीटे गाली दे घर से निकाले फिर भी बेटा तो बेटा है। ऐसा लोगों का मोह उत्पन्न होता है। तो ये मोह का दो फैकल्टी, दो भाग बनने का, एक श्रद्धा का पक्ष रखता है और एक कैरेक्टर यानी चारित्र का पक्ष रखता है। श्रद्धा आस्था, आपकी आस्था आपका विश्वास किस में है? क्या आपका भगवान में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, माता पिता में विश्वास है? ये जो पक्ष रखता है ये आस्था का विषय। एक होती है लौकिक आस्था, एक होती है पारलौकिक आस्था। लौकिक आस्था जिसमें अपने बड़ों का, अपने माता पिता के प्रति विश्वास होता है, ये लौकिक आस्था। लेकिन जब पारलौकिक आस्था का सब्जेक्ट आता है तो वो होती है देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था। सच्चा गुरु कौन है, सच्चा भगवान कौन है, सच्चा शास्त्र क्या है, इसकी वो खोज करता है। वो ये नहीं कहता है कि भाई सब ठीक है सब एक है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। या तो सरागी ठीक होगा या वितरागी ठीक होगा, सब एक ही में थोड़ी हो सकता। क्या एक तराजू में सबको तोला जा सकता है? नहीं, सब अलग अलग होंगे। ऐसा तो दो पक्ष हो गए, चारित्र यानी कैरेक्टर। जब हम कुछ नियम संयम ग्रहण करते हैं ये चारित्र का पक्ष है, यानी मोहिनी चारित्र मोहिनी में चला जाता है। और जब हम आस्था विश्वास अंदर से उत्पन्न करते कि नहीं इद में इदरसा में यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है, ऐसी जो हमारी आस्था उत्पन्न होती है ये है श्रद्धा का पक्ष, श्रद्धा दृढ़ रखने का पक्ष। तो हो गया, तो ये मोहिनी। अब आता है मोहिनी के बाद ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी आयु। आयु का काम है हमें रोके रखना। इस शरीर में किसने हमें रोक रखा है? आत्मा को किसने रोक रखा है? वो है आयु। किसने रोका है? हाँ, जैसे जेल में तब तक रोकते हैं जब तक आपकी सज़ा पूरी नहीं होती, और सज़ा पूरी होते ही जेलर आपको मुक्त कर देता है। ऐसे ही आयु रूपी जेलर आपको तब मुक्त करता है जब आपकी सज़ा इस शरीर में पूरी हो जाती है, मतलब आयु कर्म पूरा हुआ और आपको यहाँ से अगले भव के लिए जाना होता है। ठीक है, याद रहेगा। आयु नाम कर्म, हम सुंदर हैं, हम कुरूप हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा हमारे अंदर चिंतन मनन होता है, ये किसका काम है? नाम कर्म का। हमारे स्वर अच्छा है, हम अच्छा चलते हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हमारे अंदर जो रूप मिला है, हमारे अंदर जो शरीर मिला है, ये जो पक्ष है नाम कर्म का, इसको उपाधि मिली कुंभकार की। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, कुम्हार बेलन बनाता है, तवा बनाता है, बहुत सारी चीज़, दीपक बनाता है ना बहुत सारी चीज़ें। ऐसे नाम कर्म इस जीव को अलग अलग पर्यायों में अलग अलग रूप रंग जो देता है, जो कुछ देगा वो देगा नाम कर्म। ठीक है, ये उसका नेचर है। अब आता है गोत्र। गोत्र का काम है उच्च गोत्र और नीच गोत्र, मतलब गोत्र कर्म उस कुंभकार की तरह होता है जो
नीचा और ऊंचा, छोटा और बड़ा बनाता है, ऐसे ही नाम कर्म हमें ऊंचा और नीचा बनाता है। हमें उच्च कुल मिलता है, हमें राज सम्मान मिलता है, ये कौन दिलाता है? नाम कर्म। जबकि नीच गोत्र में हमारा अपमान होता है, हमें बुरे कार्य करने होते हैं, हम पर लोग कहते हैं कि जो उच्च गोत्र की सीधी परिभाषा है, जिसमें शिक्षा दीक्षा ली जा सके वो उच्च गोत्र। जिसमें शिक्षा तो ली जाए, दीक्षा नहीं ली जा सकती, आर्दन नहीं दिया जा सकता, जिस गोत्र के अंदर आपको परमिशन नहीं है अभिषेक की पूजा की, वो नीच गोत्र में चला जाता है। तो ये गोत्र कर्म का काम है। ठीक है, अब अगला कर्म कौन सा है? अंतराय। विघ्न करणम अंतरायस्य। आपके अच्छे कार्यों में विघ्न कौन डालता है? ये याद रहेगा, अंतराय कर्म दूसरा कोई नहीं डालता। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर कर्म का अपना नेचर क्या है। हम दूसरे से कहते हैं महाराज इसके कारण हो गया, कोई कारण, किसी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी का कोई करता है ही नहीं, स्वयं अपने कर्मों के करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन 8 कर्मों के अनुसार अलग अलग तरीके की भोग कर्मों का फल मिलता है। तो अंतराय कर्म हमें विघ्न डालता है। जैसे दान में अंतराय, हम दान नहीं दे पाते। लाभ में अंतराय, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, हमें पैसा नहीं आ रहा है, हमें और कुछ नहीं मिल रहा, तो ये किसका काम है? दाना। लाभांतराय। भोग अंतराय, हम अच्छी चीज़ें भोग नहीं पा रहे हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा। भोग कहलाता है जो बार बार, एक बार भोगा जाए सो भोग, बार बार भोगा जाए वो उपभोग। तो हम जो भोजन है, अच्छी इत्र है, जो कुछ भी आपके जीवन में भोगने की सामग्री है, वो भोग कर्म देता है, भोगांतराय कर्म। और उपभोगांतराय, जैसे कपड़े हैं, वस्त्र है, आभूषण है, मकान है, ये उपभोग की वस्तु कहलाती। तो इन उपभोग की वस्तु को कौन देता है? उपभोगा अंतराय कर्म का 6 उपसम। वीर अंतराय, वीर का मतलब होता है शक्ति। हमारे अंदर से हमारा जो आत्मबल कमजोर होता है। आपके बच्चे बहुत बार दिखते तो बहुत हष्टपुष्ट हैं, लेकिन उनके अंदर एक जरा सा भी पेशेंस नहीं होता, जरा सा भी सहन शक्ति नहीं होती। वो उसके शरीर से लेन देन नहीं है, इसका लेन देन वीर से है, शक्ति से। आप में अंदर है ना आपका, तो जो आपके अंदर जितनी भी शक्ति दिखेगी, ये कार्य वीर्यांतराय कर्म के 6 उपसम से होता है। और कुछ लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल इतने पावरफुल होते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके पास इतनी शक्ति कैसे। तो उनका वीर्यांतराय कर्म का 6 उपसम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये 8 कर्म का नेचर, प्रकृति आगे समझिए। तो ये 8 कर्म की 8 प्रकृति आपके सामने रखी। अब आता है प्रकृति के बाद इस प्रदेश, स्थिति। स्थिति का मतलब होता है काल। कौन सा काल, कितनी देर तक हमारे कर्म हम तक साथ रहेगा, इस आत्मा का, इस कर्म का कब तक संयोग होगा। तो हर कर्म का एक स्थिति यानी काल है। जैसे आगे उसका उदाहरण दे दूंगा, तो चारों चीज़ पहले बता देता हूँ फिर बताता हूँ। तो अलग अलग कर्मों की अलग अलग स्थिति है। जैसे मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी है ना, अलग अलग है। आयु कर्म के लिए 33 सागर और मनुष्य में 3 पल्य इत्यादि अलग अलग हैं। नरकों में भी 10,000 वर्ष से 33 सागर तक की स्थितियां हैं। फिर आपकी 11वर्णी, 10वर्णी की ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा, ऐसे कोड़ा कोड़ी चीज़ें जो आपके कर्मों में दिखाई देती ये अलग अलग है। तो ये स्थिति कहलाती है। फिर होता अनुभाग। अनुभाग का मतलब पोटेंसी, कौन सा कर्म कितनी शक्तिवान है, कितना जोर से वो आपके फलदान देता है। तो अलग अलग कर्म की अलग अलग पोटेंसियाँ होती हैं, वो अलग अलग फलदान देते हैं। कुछ कर्म बहुत इतने कमज़ोर होते हैं, थोड़े से भी चले जाते हैं। कुछ कर्म बहुत इतने अनुभाग होते हैं कि हम कितना ही पुरुषार्थ करें उनका अनुभाग टलता नहीं, शक्ति उनकी इतनी मजबूत होती है ना। प्रदेश, प्रदेश वो कर्म के प्रदेश कितने, उसके एक एक प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के एक प्रदेश, एक स्थान को जो एक परमाणु घेर लेता है उसका नाम प्रदेश है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण समझिए। जैसे आप दवाई लेते हैं, दवाई से ये उदाहरण को आपको समझ आएगा। जैसे आप दवाई लेते हैं तो दवाई में 4 चीज़ें होती हैं। देखो इन चारों चीज़ों को वहाँ घटाना। प्रकृति यानी नेचर, दवाई का नेचर क्या है,
कोई सिर दर्द को दूर करने का नेचर है, बुखार को दूर करती है, कोई दवाई आपके हार्ट को अच्छा रखती है, कोई दवाई आपके कैंसर रोग को ठीक करती है। तो वो उसका दवाई का नेचर है। उसी दवाई में प्रदेश होते, तो वो दवाई में जितने प्रदेश वाली हो, कितनी mg की, मतलब कितनी वो उसका वजन वेट कितना है। फिर उसके बाद उसी दवाई में आपकी एक्सपायर डेट होती है, तो वो दवाई कब तक ले सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उसकी एक्सपायर डेट। ऐसे ही कर्म की भी एक्सपायर डेट लगा लीजिए, ठीक है। उसमें अनुभाग यानी उस कर्म की mg कितने पावरफुल है, वो बोलते हैं ना 400 mg, 500 mg कितने पावर की आ गया। ये 4 चीज़ें आपको इन कर्मों के अंदर 4 चीज़ मिलेगी, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ठीक है। बोलिए ना, हाँ या समझ में आया ना यार, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इस प्रकार से जानेंगे। आगे इसके 10 करण की जो कल चर्चा की थी उसकी थोड़ी सी आपको आज व्यवस्था बताता हूँ। हमारा कर्म कैसे काम करता है, हमारा कर्म में आखिर वो काम कैसे करता है। कर्म जब आत्मा से जुड़ता है तो वो दूध और पानी की तरह एक में एक हो जाता है। वो हमें पता नहीं पड़ता है कि ये कर्म है कि आत्मा, ऐसे हम कोई अलग उसको बता नहीं सकते, लेकिन जैसे वो जुड़ेगा तो आत्मा से एक में एक हो जाए। दूध में पानी मिलाते हैं आप, तो आप अलग अलग करने के पहले उसको समझ नहीं पाते कि ये कैसे होगा, लेकिन वो दूध पानी एक जैसा दिखता है। ऐसे ही शरीर के साथ जब ये कर्म जुड़ते हैं आत्मा के साथ, तो वो एक में एक आत्मा के प्रदेशों पर वो टिक जाते हैं। अब जब ये आत्मा का आगे का जो विभाग होता है, जैसे उदय उदीर्णा जो कल आपके सामने रखी थी, है ना, बंद तो समझ में आ गया था आपको, सत्ता समझ में आ गई थी, स्टॉक जो आप करते हैं वो सत्ता कहलाती है। इसके बाद उदय जो उपयोग में लेते हैं वो उदय कहलाते हैं, जिस यूज़ करते हैं आप जिन वस्तुओं का, वो उदय का कहलाते हैं। उदीर्णा के लिए बता ही दिया था आपको कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लेते हैं तो उदीर्णा होने लगती है। कभी कभी किसी ने पूछा था कि महाराज कैसे कर्म उदय से उदीर्णा में आते हैं, तो ये याद रखना, जैसे आपके घर में पानी की टंकी होती है ना, तो पानी की टंकी पे पानी भरा होता है, वो टोटी से बाहर आता है, आपकी नल से पाइप से होता है वो बाहर आता है। तो वो जब तक आप थोड़ा थोड़ा खोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, लेकिन अगर वो टोटी हटा दी जाए तो, है ना। तो एक साथ जो कर्म उदय में आता है, ऐसे ही याद रखना हमारे कर्म भी एक साथ उदय में आते। जैसे अभी पूछा गया था मुझसे कि महाराज शांति धारा हम करते हैं, तो आपने बताया कि शांति धारा करने के बाद उसकी आयु, उसको जो चोट लगी, जो उसके आयु कर्म थे, तो आयु कर्म तो निश्चित है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शांति धारा के प्रभाव से उसके आयु कर्म में कहाँ से बढ़ तो सकते नहीं, जो है निषेक तो उतने ही है आयु कर्म के निषेक। फिर क्या हुआ, देखो आयु कर्म में जो उदीर्णा हो रही थी, उसको जो चोट लगी थी, उस चोट लगने के कारण उसके आयु कर्म के पुंज निषेक रूप में खड़े थे। मैंने कहा टोटी का उदाहरण रखना, तो जो टोटी खुली तो अब वो टोटी पर कोई डांट लगना चाहिए। अब डांट लगेगी तो आयु कर्म फिर धीरे 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 वापस से पूरा व्यवस्थित होंगे, पानी व्यवस्थित होगा। ऐसे ही जब हम शांति धारा इत्यादि करते हैं तो उसके जो आयु कर्म की उदीर्णा वो धीरे धीरे वापस अपने आप सिंपल उस सामान्य वे में होने लगती है। उसके अंदर उसके आत्म प्रदेशों पर एक अपूर्व शांति उसको मिलती है, जो उदीर्णा हो रही थी वो उदय में बदलती है, ऐसा। तो उदीर्णा इसको बोलते हैं। अपकर्षण उत्कर्षण समझ लिया, संक्रमण कल में आपको समझा दिया, तो इसको अब आगे यहाँ पर बढ़ाता हूँ। अब 3 प्रश्नों के उत्तर खोजना है हमें थोड़े से। पहला प्रश्न, कर्म रहता कहाँ है, कर्म कहाँ रहता है महाराज, पहले प्रश्न पूछे। फिर कर्म आता कहाँ से, फिर कर्म करता क्या है। चलिए इन दो की एक छोटी सी एक स्टोरी जैसे कल सुनाई थी, परसों सुनाई थी, छोटे से याद रहेगी तो आपको जल्दी याद रह जाती है। विद्वानों की सभा थी, विद्वानों की सभा में एक बार ये प्रश्न 3 प्रश्न उठे। अब प्रश्न उठे इस प्रकार के कि भाई एक बात बताओ सबसे पहले कि आखिर ये कर्म रहते कहाँ हैं। दूसरा प्रश्न उठा कि आदमी ये रहते हैं तो फिर आते कहाँ से। तीसरा प्रश्न उठता है कि कर्म करते क्या हैं। फिर जब उस विद्वान ने ये प्रश्न पूछा तो जिस राजा ने ये पूछा था उस सभा में राजा भी बैठा हुआ था।
जिस राजा से पूछा तो एक विद्वान ने कहा कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ राजन। तो उसने कहा बहुत अच्छा है, आप उत्तर दीजिए। तो उसने कहा कि राजन, जब प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है और जो उत्तर देता है वो गुरु होता है। तो इस समय जिस सिंहासन पे आप बैठे हैं तो शिष्य सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है, इस पे तो गुरु बैठ सकता है। तो आपको तो सिंहासन से उतरना होगा और मुझे सिंहासन पे बिठाना होगा। तो शिष्य तो राजा तो इनका ठीक है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गुरु बैठे इससे बड़े की बात। और उसने गुरु को सिंहासन में बिठाया और खुद गुरु की जगह वहाँ नीचे खड़ा हो गया। अब उसने कहा अब राजन अब पूछ सकते हो तुम प्रश्न। तो उसने कहा कि बताइए कर्म रहता कहाँ है। तो उसने कहा कि राजन मुझे ये बताइए, आपने दूध है, ये दूध भरा हुआ है, इसमें मक्खन कहाँ रहता है? समझ रहे हो? इसमें मक्खन किसी एक अंश में नहीं रहता। जैसे मक्खन दूध में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही कर्म तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त है, वो हर जगह रहते हैं, उसकी वर्गणाएं हर जगह है। हम कहीं चले जाएं, देव पर्याय में चले जाएं, मनुष्य पर्याय में चले जाएं, नरक में चले जाएं, तीरथ चले जाएं, तो कर्म कोई अलग नहीं है, वो हर जगह सर्वत्र तीन लोक में व्याप्त है कर्म। समझिए ना? 14 राजू जिसका आपका पूरा है, 14 राजू का है ना आपका लोक, याद रखना, उर्दू मध्य लोग अदो मिला के पूरा 14 राजू में कर्म का एक एक जगह हर जगह व्याप्त है। अब वो आता कहाँ से? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि राजन, ये जैसे एक मोमबत्ती को जला दिया जाए तो जैसे उजाला चारों दिशाओं से आता है, अगर इस दिशा में रख दिया जाए तो इस दिशा से भी वो प्रकाश आएगा, इस दिशा से रखा जाए तो इस दिशा से प्रकाश। तो ऐसे ही कर्म चारों दिशा से व्याप्त होकर आता है, जीव आकर्षित करता है। जीव की जो आकर्षण है वो जीव का, जैसे ही वो राग द्वेष परिणाम करता है वैसे ही कर्म उससे आकर्षित होते। हमें जैसे राग द्वेष होगा, हमारा राग होगा या द्वेष होगा, हमारा विशेष तौर से किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है या डिटैचमेंट होता है, तो हमारा राग द्वेष होता है ना, या तो हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं। तो जैसे ही यह आत्मा राग द्वेष परिणाम करता है वैसे ही कर्म इस आत्मा से चिपक जाते हैं, मतलब कर्म उस आत्मा में घुल मिल जाते हैं। तब उसने कहा आप कर्म करता क्या है? सुन रहे हो? कर्म करता क्या है? तो राजन, कर्म यही करता है जो आपके और मेरे बीच में हुआ है। कर्म यही करता है जो आपके मेरे बीच में हुआ है। कभी वो रंग को राजा बना देता है, कभी राजा को रंग बना देता है, यही कर्म का रोल है जीवन। जैसे आप कभी राजा थे, अभी मैं राजा हूँ और आप नीचे खड़े, कभी आप यहाँ बैठे थे, अभी मैं बैठा हूँ। ऐसे ही कर्म के उदय में व्यक्ति कभी राजा बन जाता है, कभी वो कोई दूसरा नहीं बनाता। याद रहेगा, ये स्टोरी याद रहेगी। तो इसको ऐसे समझना है कि कर्म हमारे जीवन में इस प्रकार से रोल निभाता है। कर्म का रोल बड़ा गहरा है। तो कर्म के जो 10 भेद है, उदय, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उपशमन, निधत्तित और निकाचित। समझ में आया? अब इसमें कल यहाँ तक पहुँचे थे अपन, संक्रमण क्या वस्तु है, चेंज करना। क्या हम पुण्य को पाप में चेंज कर सकते हैं या पाप को पुण्य में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, क्योंकि जब हमने ही बांधा है तो हम ही चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें कोई डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं कि कौन करेगा। निमित्त कोई बन सकता है, ये अलग बात है। निमित्त बनने के लिए देवशास्त्र गुरु हो सकते हैं, उनकी भक्ति हो सकती है। तो ये चीज़ हमारे कर्मों में चेंजेस लाती है। हमें बस इसी को समझना है आज कि हमारे जीवन में कर्म चेंज कैसे होते हैं, उनमें चेंजेस कैसे लाते हैं। चेंज ऐसे आते हैं जैसे ही भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे कर्मों में एक अपूर्व परिवर्तन आता है। जैसे हम दया और करुणा से भरते हैं, जैसे ही हमारा नेचर मृदु होता है, स्वभाव नेचर होता है, हम स्वाभाविक पर्याय में होते हैं, हम शांत होते हैं, तो वैसे ही हमारे कर्मों में भी अपूर्व परिवर्तन आता है। ये पहले समझना
और किसी से चेंज नहीं होंगे। ये कर्म बांधा है। जब जब आपके जीवन में कोई ऐसा बहुत बुरा कर्म आ जाए, बुरे दिन आ जाए, वहाँ पर आपको संभालना है, घबराना नहीं है। डरने से घबराने से कर्म नहीं कटते। बस आपको यहाँ संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैसेंस की ज़रूरत है। जैसे गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मान लो आपके जीवन में पाप कर्म की उदीर्णा, उदीर्णा समझ में आ गया ना? उदीर्णा का मतलब होता है पुंज के पुंज आ रहे हैं, कर्म के कर्म आ रहे हैं महाराज, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा महाराज। इधर नौकरी चली गई, इधर बीमार पड़ गए, इधर घर बिक रहा है, इधर कोई सुनाई नहीं दे रहा है, इधर आपस में झगड़ा मच रहा है महाराज, करे क्या? चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार होता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब 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 जीवन में अंधकार आता है, चारों दिशा से आती है, जब जब समस्या आती है वो चारों तरफ से घेर के आती है, लेकिन जब जब अंधकार से व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है तो एक दीपक ही काफ़ी होता है। उस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक काफ़ी होता है। एक दीपक भी जल जाए जीवन में, आपको बस एक सही मार्ग मिल जाए, सही दिशा मिल जाए तो पूरा अंधकार नष्ट। बताओ, अंधकार आता है चारों दिशा से, लेकिन प्रकाश पूर्व से उदय में आता है, और जैसे सूर्य उदय होता है तो चारों दिशा का अंधकार अपने आप छट जाता है। ऐसे ही पाप रूपी अंधकार चारों दिशा से आता है। बस पुण्य का एक पुंज, एक सूर्य सारे अंधकार को दूर कर सकता है तुम्हारे। तो आपको कभी भी डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं, कभी नहीं डरना। ये तो जीवन का एक पार्ट है। बहुत लोग इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि महाराज करें क्या। नहीं, जीवन में समस्या आना, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, समस्या जीवन का एक पार्ट है, ना कि होल लाइफ, पूरे जीवन नहीं है। लेकिन जीवन में समस्या से निकल जाना एक आर्ट है। हमें उस पार्ट में एक ऐसा आर्ट सीखना है जिससे हम उस कला को सीखना है, जिससे हम इस समस्या से निकल जाएं। तो गुरुजी एक उदाहरण देते थे, जैसे एक व्यक्ति नदी के तट पर अच्छी तरह तैरना जानता है, नदी में अच्छी तरह तैरना जानता है, लेकिन उसके जीवन में क्या होता है, कभी कभी नदी में बाढ़ आती है। बाढ़ जानते हो? बहुत पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाता है कि वह नदी उफान पर होती है, खूब ज़्यादा। तो समझदार क्या करता है, कितना ही बड़ा तैराक हो उस नदी में नहीं जाता, उस नदी पर पैसेंस के साथ किनारे पर बैठता है और इंतज़ार करता है नदी को थोड़ा नीचे जाने पर, ठंडा होने पर। जैसे वो नदी थोड़ी सी कम होती है, उसकी पावर कमज़ोर होती है, वो तैर कर पार कर जाता है। ऐसे ही सेम आपके जीवन में कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाए, बहुत बुरे दिन आ जाएं, तो आपको बहुत जल्दी अब उसमें कूदना नहीं है, क्योंकि अब ये उदय से उदीर्णा बदनी है। मतलब कर्म अभी धीरे धीरे उदय में आ रहे थे, लेकिन अब ये उदीर्णा ले लिए। तो इस उदय के समय बस अपने आप को संभालना है आपको। तो गुरुजी ने एक चीज़ कहा था, हम लोगों सबसे कहा था, कभी कभी साधु अवस्था में भी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कभी सिर दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा बस एक चीज़ याद रखना, सहन करना, समता से सहन करना। अपने आप ये कर्म उदीर्णा से उदय में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप बदलेगा। तो आपको भी यही करना, जब जब आपके बुरे दिन आए, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, परिस्थितियाँ बदलने लगे, तो आपको कुछ नहीं, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा सहन करना है आपको। और जैसे आप सहन करेंगे, अपने आप ही इसमें चेंजेस आपको अपने आप दिखेंगे। महीने भर में, 6 महीने में आपको अपने आप इसमें परिवर्तन। लेकिन अगर आपने उससे छेड़ा, ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ की, तो वो और ज़्यादा तन जाता है। जैसे फोड़ा होता है ना, फोड़ा जिसको बाल तोड़ बोलते हैं, कुछ लोग उसको छेड़ देते हैं, उसमें जल्दी ठीक करने के चक्कर में उसको फोड़ देते हैं, तो वो इतना सूज जाता है। और 1 सप्ताह का काम 1 महीने में जाता है, वो 1 महीने पे चला। ऐसे ही कर्म अगर समझ में आ गया कि ये तेज हो रहा है, तो अब इसको छेड़ना नहीं है, शांत रहना है, सहना है, बस बोलना नहीं है आपको, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है उसको। बिल्कुल आप ऐसा मानेंगे, आप बहुत जल्दी उससे उभर के निकल जाएंगे, कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है ना? याद रहेगा आपको? याद रहेगा? तो जो
हमारे जीवन में जो चेन है, चेन समझ गए ना, कल 2 उदाहरण याद है ना चेन वाले, तो जो हमारे जीवन में चेन है एक प्रकार से कर्म की, इस चेन को तोड़ना है, बस इसमें ही परिवर्तन लाना है। अब जब हम इसमें परिवर्तन लाते हैं, इसमें परिवर्तन कैसे आएगा, तो इसको और समझने का पुरुषार्थ करो। आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि कर्म बंधने में हमारा सबसे बड़ा रोल होता है हमारे भावों का, परिणामों का। हमारे ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, हमारे जो ज्ञात भाव अज्ञात भाव के साथ हमारा ज्ञात का समझ गए ना आप, हमको जिसकी जानकारी हो। अज्ञात भाव का मतलब जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो हमारे साथ ज्ञात, ज्ञाता, ज्ञात भाव, अधिकरण, हमारे जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, अधिकरण विशेष, बस इसी से अधिकरण का मतलब होता है जिस आधार से हम काम कर रहे हैं। कोई भी आधार हो सकता है, पुण्य और पाप के लिए कोई, जैसे पूजा के लिए आपका द्रव्य आधार हो सकता है, पाप के लिए आपकी घर आधार हो सकता है, बाहर आधार हो सकता है, कुछ भी वस्तु आधार हो सकती है। मारने के लिए से आते थे, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने, तो ये उसका आधार अधिकरण है। तो पुण्य पाप के लिए ये चीज़ें अलग अलग होती। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में अच्छी तरह आप सबको बैठा लेना है कि इस पुण्य पाप से हमें निकलना है, ऊपर उठना है, तो निश्चित तौर पे हमें ये अधिकरण, इन 6 चीज़ों को समझना है। हम जानते हैं या नहीं जानते, और जानते हैं तो हम जान के क्या उस पाप को कर रहे हैं, तो वहाँ आपका तीव्र पाप बंधेगा, क्योंकि आपने जान लिया फिर भी कर रहे हैं। नहीं जान रहे, अब इसका मतलब कोई लोग ये निकालते इसलिए तुम्हारा हम जानना नहीं चाहते। हम जान लेंगे तो और ज़्यादा, इसमें 2 पाप बनेंगे, एक तो नहीं जानने की मायाचारी और दूसरा नहीं जानने का पाप। समझ रहे ना? तो आप ये मत सोचिए कि आप इससे बच जाएंगे, बल्कि आपने अगर ये मन में लाया कि अच्छा है अपने को जानने की ज़रूरत नहीं, जानेंगे तो ज़्यादा पाप, ये मत मान दो, इससे छूटने वाले नहीं हो आप। तो जानना, तो ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, फिर तीव्र और मंद भाव। हमारे अंदर तीव्र भाव होते हैं, तो कल बता दिया था तीव्र भाव क्या होता है। जब हमारे अंदर तीव्र परिणाम होते हैं विशुद्धि भी की और संकलेश के, तो तीव्र, और मंद विशुद्धि और मंद संकलेश मंद भाव। जब हम मंद परिणामों के साथ ठीक है कर लेंगे, और एक भाव नहीं मुझे करना ही है क्योंकि मुझे तो ये अंदर से, तो ये तीव्र भाव के साथ आपने किसी कार्य को पूरा किया, तो ये तीव्र भाव है, और मंद भाव आपके सामने रखे। अब आपको और ये समझना है कि आखिर ये उदय उदीर्ण के जो क्रम के साथ अधिकरण विशेष, वीर विशेष, जो भी चीज़ें ये जो हो रही है, क्यों हो रही है हमारे साथ, इसमें मूल कारण जब जैसे जैसा कर्म का उदय आपके साथ जुड़ेगा, वैसे वैसे आपको रिजल्ट सामने दिखेंगे। उन रिजल्ट के अनुसार आपको कर्मों का समझना है, आपको और कुछ नहीं। आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कर्म है महाराज, हमें कौन सा कर्म चल रहा है इस समय, हम क्या कर रहे हैं। जब जब आपके अच्छे दिन आए तो समझना साता वेदनी का उदय चल रहा है, बुरे दिन आए तो असाता वेदनी का। जहाँ जहाँ आपका मोह बढ़ता हुआ दिखे तो समझना मोहनी का तीव्र उदय मेरे ऊपर। जब जब आपको लगे कि नहीं मुझे इन सबसे छूटना है, मुझे कुछ इनसे छूट के कुछ अच्छा करना है, समझना कि अभी मेरा मोह कमज़ोर पड़ रहा है। ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से घर करना चाहिए, तभी इस क्लास का आपको सही सही लाभ होगा। ठीक है? अब देखो उस जीव की कथा, जिसकी कथा आपके सामने रखी थी, वो जो अग्निभूति और वायुभूति नाम के ये दोनों भाई थे। जब दोनों भाइयों ने उन सात्विक नाम के मुनि महाराज के पास व्रत धारण कर लिए, जब उन्होंने उस मुनि महाराज से व्रत धारण कर लिए, देखो व्रत धारण करना भी एक बहुत बड़ा काम है। अपने जीवन में एक बात देखना, असंयम के साथ नहीं मरना, संयम के साथ जाना, क्योंकि एक असंयम हमें ना जाने कहाँ ले जा सकता है, लेकिन एक संयम तुम्हें नरक और निगोज से बचा सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं? असंयम आपको न जाने किस पर्याय में ले जा सकता है, लेकिन एक संयम, क्योंकि एक संयम भी, रावण हर चीज़ में, हर चीज़ को लेकर
व्यक्ति बुरा था, लेकिन उसकी एक खासियत बहुत बड़ी थी। रावण की खासियत ये थी कि वो अपने नियम पर अटल रहता था। उसका एक नियम क्या था? पर स्त्री को मैं बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। उसने अंतिम समय तक उस नियम को पाला। सीता उसके पास थी, फिर भी उसने सीता के उसके बिना कि ये जब तक नहीं चाहेगी मैं भी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये नियम कब लिया था मालूम उसने? ये नियम उसने केवली भगवान अनंत वीर केवली के समोसरण में लिया था। जब अनंत वीर के समोसरण में गया, जब उसने एक नियम लिया, ऐसे ही कोई भी नियम छोटा नहीं होता। अपने जीवन में आपको एक मोटिवेशन लेना है कि मेरे जीवन में कोई एक नियम तो होगा, कोई एक नियम तो अपने जीवन में ज़रूर पालूंगा। कोई भी एक नियम, छोटा हो बड़ा हो, नियम बड़ा छोटे नहीं, बस नियम तो नियम होता है। किसी व्यक्ति ने कहा, घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते। ये नियम आपके जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो नियम, तो जब उन्होंने अग्निभूति वायुभूति ने ये नियम ले लिया कि हम अब अणुव्रत धारण करते। अणुव्रत क्या होता है पता है? 5 अणुव्रत होते हैं अपने जीवन में: अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रहाणुव्रत। कम से कम इनसे बचो। कारण उसका ये है कि जब तक आप इन पापों से बचने का भाव नहीं करोगे। देखो एक बात ये समझो, इस पूरे ब्रह्मांड में आप जितने भी जहाँ कितना सोना चांदी कपड़ा सब कुछ है, क्या ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो? इतना सोना है, नहीं कर सकते ना। तो आपको बस इतना सा नियम लेना है कि जो मेरे पास है बस वो मेरा है, बाकी सब। अब एक सीमा बनाइए, सीमा, असीमित मत होइए, सीमित होइए। तो जब आप सीमा बना लेते हैं तो उस पाप से अपने आप कटअप हो जाता है। देखो कितना अच्छा है। जितने आपको कपड़े पहनना है, कितने कपड़े लेना है? 50 जोड़, 100 जोड़, कितने रखते हैं आप लोग? कितने रखते हैं? इतना ही। तो आप इतनी सीमा बना लो तो आप पापों से बच जाओगे। नहीं महाराज इससे ज़्यादा मिल गया तो मिल गया तो एक दान कर देना, वो रख लेना, चेंज कर लेना कि लेकिन असीमित पाप को बचने का यही तरीका है ना। तो आप पापों से बचने का भाव अपने अंदर लाएंगे। तो उन्होंने अणुव्रत ले लिए। अणुव्रत लेने का परिणाम ये हुआ कि जिस प्रभाव से, मुनि के द्वेष रखने के प्रभाव से वो नरक जा रहे थे, वहीं से वो स्वर्ग चले गए। और वहाँ से स्वर्ग जाने के बाद महाराज किसने स्वर्ग देखा नरक? अब एक प्रश्न ये उठता है। आज एक प्रश्न आपके सामने खड़ा करता हूँ महाराज। ये बात चूँकि यहाँ पे बैठे लोग हैं उनके बारे में ये प्रश्न जरूर उठता है महाराज, किसने स्वर्ग और किसने नरक देखा? उठता है ना? नहीं उठता है? बहुत बार आता है ना। किसने देखा कौन मोक्ष जाएगा, कौन नरक जाएगा? सब महाराज सुनी सुनाई बातें हैं। चलिए एक पक्ष आप मेरा, एक पक्ष तुम्हारा। तो मैं पहले पक्ष रखता हूँ अपना, आप फिर रखिए अपना। कितने लोगों को स्वर्ग नरक पर विश्वास है? जल्दी बोलो, है या नहीं? चलो तो अब मेरा पक्ष है, मुझे नहीं है, ठीक है? तभी तो वो बात निकल के मत के आएगी बात। अब मेरा पक्ष है, स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये सब बातें हैं, किसी से आपने सुनी सुनी बातें सुन ली, कई लाइन आपको शास्त्र में पढ़ने को मिल गई, किसी पुस्तक मिल गई और आपने स्वर्ग नरक पर विश्वास कर लिया। अब मैं कहता हूँ आप इसको सिद्ध करके दिखाओ कि स्वर्ग नरक होता है। नहीं तो मैंने तो कह दिया है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। या तो उस पर विश्वास करो या फिर आप उस बात को सिद्ध करो कि आपने कहा होता है। कौन सिद्ध कर रहा है? चलिए माइक उसको देता हूँ। या तो फिर कह दो कि महाराज स्वर्ग नरक नहीं होता है?
ये सब लालच है तुम्हें दिखाने के लिए, सिर्फ तुमसे कि कुछ नहीं, तुमसे दान दिलवा दिया इसलिए स्वर्ग बता दिया। क्यों चक्कर में पड़ते हुए? ऐसे ही तुम्हें मोक्ष का लालच देके तुम्हें नियम दिलवा देते हैं, देखो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जैसे तुम बच्चों को टॉफी पकड़ाते हो ना, देखो तुम्हें कैसे डराया जाता है, क्योंकि मैं अपना पक्ष सिद्ध करूँगा फिर आपकी बात आप दोबारा। जैसे आप बच्चों से कहते हो बेटा वहाँ नहीं जाना बाबा है, कहते हो ना। तुम्हें बच्चे को डराना होता तो क्या कहते हो? वहाँ नहीं जाना बाबा। और वो बच्चा डर जाता है, हाँ सच में कोई भूत होगा कुछ होगा इसलिए वहाँ नहीं जाना। होता है भूत उस वहाँ पे? कुछ होता है? कुछ नहीं। तो तुम्हें पता है कि वहाँ कुछ नहीं है, तो सब बच्चे को डराने के लिए। इसलिए तुम्हें किसी ने डरा दिया, नहीं करना, नरक होता है, और तुम डर गए ना। ऐसे ही बच्चे को तुम एक लालच देते हो, कुछ काम कराना होता है आपको, उसको काम कराना होता है। चंदा बाबा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें चांद चाहिए? वो कहते हाँ चाहिए, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हें दूंगा। तुम कहीं से चांद ला के देते हो? ऐसे किसी ने तुम्हें लालच दिया, कोई बात नहीं तुम्हें स्वर्ग दूंगा ना स्वर्ग है ना बाबा है। अब मैंने तो अपना पक्ष रखा, अब इसको काटो। कौन काटेगा? दो भाई माइक दो भाई। क्या स्वर्ग नरक? देखो मैंने तो नहीं है इसको सिद्ध कर दिया, अब तुम है उसको सिद्ध करो। खड़े हो जाओ जरा। हाँ महाराज, जो हमको संसार में योनियाँ दिखती है उसके अलावा हमने कुछ अलग योनियाँ भी बताई है, देव योनि बताई है, कुछ और निचली योनियाँ भी बताई है। तो वो अगर संसार में नहीं रहते तो वो कहीं तो रहते हैं, जहाँ देव रहते हैं उसको हमने स्वर्ग कह दिया। तो देखा तो है ही नहीं ना किसी ने। आपने देखा है? अच्छा तुम स्वर्ग देखा है? स्वर्ग नहीं देखा है। नरक देखा है? तो फिर कैसे मान ले है? ये तो लिखी लिखी बात है। हाँ लेकिन देखो एक राव है आप इतनी जल्दी हार मान गए। देखो एक कहावत आती है, हाथ पसारा पैर पसारा और पसारी गात, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। ये तो कहने सुनने की बात है भाई, इससे बड़ा कोई समुद्र होता ही नहीं। हाँ कौन बताना चाह रहा? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। सिद्धि करना है, नहीं तो फिर तो मैं तो सिद्ध कर ही दूंगा। फिर अपने पक्ष से हाँ नमोस्तु खड़े होके सिद्ध करो। टॉपिक अच्छा है ना? हाँ अब जैसे गिनती 0 से 100 होती है, वैसे ही अब जैसे हम देखते हैं कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए। नहीं ये तो कर्म बता रहे, मैं नरक और स्वर्ग पूछ रहा हूँ। नरक स्वर्गी। हाँ तो कोई मनुष्य है उसमें कोई राजा है, तो और वैसे ही कोई पशु है उसमें भी एकदम छोटा सा कोई कीड़ा है, तो उससे भी छोटा कोई होगा। हाँ उससे भी नीचे कोई होगा। हाँ, और वैसे ही राजा है उससे भी ऊपर कोई होगा। ठीक है। तो परंपरा से अगर हम देखें कि घटते बढ़ते अगर उससे भी कुछ बढ़ाए तो वो तो हम डाउट मनुष्य और तिरंजे में तो है ही नहीं, वो तो हमने स्वीकार कर लिया। अब डाउट है नरक और स्वर्ग में है, तो नरक स्वर्ग को कैसे हम माने? कैसे हम मोक्ष को माने कि मोक्ष नाम की कोई वस्तु है जहाँ कोई जाता है, वहाँ कोई रहता है, वहाँ आराम से अनंत काल के लिए रहता है? ये कहाँ है? कौन जाता है कौन आता है? ये तो सिर्फ लालच है। जैसे बाबा है, टॉफी है, तुम्हें चांद मिलेगा, ये लालच हमें दे, अपन सबको दे दिए गए और हम उसमें शुरू हो गए। जल्दी मेरा भाई समय हो रहा है, और कोई सिद्ध करेगा? हाँ जल्दी। हाँ और जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अपने को समय का सदुपयोग करना है। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, स्वर्ग नरक अपन मानते हैं होता है नहीं होता है जो भी है, पर यदि अपन अच्छे काम करेंगे तो उसका फल तुरंत ही मिलने लगता है। नहीं अब ये तो अच्छा मिलता तो मनुष्य पर्याय है, तो हम इसको तो मान ही रहे हैं ना, उसमें तो हमें डाउट नहीं है। अब हमें तो स्वर्ग नरक और मोक्ष की सिद्धि करना है। चलिए ग्राउंड को समझेंगे और ग्राउंड के अनुसार उत्तर देंगे, या फिर कल पे छोड़ दो इसको क्योंकि अब समय हो रहा है? नहीं
तो रात भर और सोच लो। ये देखो, क्योंकि अपन को ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको अच्छे समझना, तो कल समझते हैं इसको थोड़ा सा। आज में तो मेरा भी समय हो गया है ना, तो काफ़ी समय हो गया। एक छोटा सा भजन करके इसको पूरा करता हूँ। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव समता में मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में घृणा न हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन, मेरा मन दुर्बल ना हो।
बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, क्लास ठीक लग रही है? समझ में आ रहा है क्लास? तो उत्तर देना है आपको, कल इसकी सिद्धि करना है। कल ठीक 6 बजे आपका समय रहेगा, 6 बजे प्रच्छना का समय, और फिर वही 6:45 7:30 के आसपास आपकी क्लास, यही वाली